कि हम सब अपन भाषा के प्रयोग नहीं करै छियै। अपन जे मातृभाषा छै, हमर मातृभाषा जब तक हम रहऽ वाला छियै, जे भाषा छै हमर, एहि भाषा के प्रयोग करै छै। मिथिला जे हमर छै, तऽ मिथिला के हम मिथिला के बेटा छियै, तऽ मिथिला के लेल हम नहीं लड़बे तो के लड़ते। किसी योजना में अगर निकल जाए कि समीम जिला परिषद का सदस्य रहते हुए कि कोई योजना नहीं किया, 2 रुपया उठा लिया हो, फिर मुझे जांच करवा करके जो कार्रवाई हो मुझ पर किया जाए। मैं सरेआम खड़ा होने के लिए तैयार हूँ पब्लिक के बीच में। जो विरोधी होते हैं वो रास्ता दिखाते हैं, तो वो नहीं रहेंगे तो कुछ सीखने को भी कैसे मिलेगा। तो मैं उनका भी सम्मान करता हूं कि मर्यादा में रह के कुछ क्वेश्चन करें, सही से करें और सवाल करें, पूछे। मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूं और ना हटूंगा। मैं सभी का सम्मान करता हूं और ये नहीं बना लेना चाहिए कि मेरा बहुत बड़ा विरोधी है, उससे बात बंद कर दे। जी नहीं, सलाम दुआ की गुंजाइश रहनी चाहिए, मिले तो कहीं अच्छे से बात होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं VOS24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। और आज के इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद समीउल्लाह खान समीम साहब, जो कि वर्तमान में जिला परिषद के सदस्य हैं। और इनका जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या है वो 12/3/4 केवटी प्रखंड दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है। इनसे खास बातचीत करेंगे आज के शो में और इनसे जानेंगे कि वर्तमान में जब ये जिला परिषद के सदस्य हैं तो अपने परिषद क्षेत्र में इन्होंने क्या सब काम किया है, इनकी क्या उपलब्धि रही है और आगे जो है परिषद क्षेत्र संख्या 12/3/4 को लेकर क्या प्लानिंग है और इस बार किन मुद्दों के साथ ये वोट मांगेंगे और जनता के बीच जाएंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं VOS24 न्यूज़ पे। शुक्रिया आपका। मैं सभी देशवासियों को और अपने केवटी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3/4 के तमाम नागरिकों को, बुद्धिजीवी लोगों को और अपने दोस्त अहबाब और सभी धर्म के लोगों को मैं दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर शुभकामना देता हूँ। पहला सवाल हमारा यही होता है, जब कोई पद पे होता है तो हम उनकी उपलब्धि जानना चाहते हैं और जनता और जो दर्शक होते हैं वो भी ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आखिर उन्होंने क्या काम किया है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में कौन कौन से काम किए हैं, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है। देखिए, मैं एक चीज़ से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को अवगत करा दूं और आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो गठन हुआ, उस गठन में किस तरीके से पंचायत समिति सदस्य को, जिला परिषद के सदस्य को, मुखिया को ये किस तरीके का फंक्शनिंग, किस तरीके के पावर दिया गया, किस तरीके के काम दिया गया, वित्तीय और फाइनेंशियली किस तरह का काम होना है, वो आप गाइडलाइन में पढ़े होंगे। तो मैं आपको पहले भी, आपसे मेरा राब्ता हुआ है, इससे पहले भी मैंने आपको स्टेटमेंट दिया है। मैंने आपको साफ तौर पे कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो जिला परिषद और के सदस्य का और जो पंचायत समिति के सदस्य का जो अपमान किया गया है, ये बहुत दयनीय है। इस पे सरकार को हम लोगों ने अपने सदन से लिखा है कि इस पे सोच विचार करनी चाहिए कि आपने त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन तो किया। इसके लिए हम तमाम त्रिस्तरीय पंचायती राज के जितने भी मेंबर हैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से जिला परिषद का सदस्य बड़े पंचायती राज का बड़े सदन का सदस्य होता है, उसी तरीके से बड़े कार्यक्षेत्र भी होना चाहिए, बड़े वित्तीय पावर भी होना चाहिए, बड़े फाइनेंशियली भी देना चाहिए, ताकि आपने 6 पंचायत, 7 पंचायत, 8 पंचायत, कहीं 8 पंचायत भी है जी, तो आपने जिला परिषद को जो दिया, तो जिला परिषद को कहने के लिए लोग आम तौर पे गांव घर के भाषा में लोग कहते हैं कि मिनी एमएलए है। मिनी एमएलए तो है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी सदन का सदस्य है जिला परिषद का सदस्य। लेकिन जिला परिषद का सदस्य होने के नाते मैं एक चीज़ आपको बार बार कहा हूँ कि या तो संशोधन किया जाए इसमें पंचायती राज में बड़ी सदन का सदस्य के नाते, जैसे हाउस चलता है जिला परिषद का और पंचायत समिति का पंचायती राज में, तो वैसे कम से कम हाउस के हिसाब से भी सब कुछ होना चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि जिस तरह से जिला परिषद का पद है, मैं थोड़ा लॉन्ग लूँगा, आपका टाइम वक्त लॉन्ग, इस तरह से मतलब के फंड होना चाहिए उनके। हाँ, लंबा टाइम लूँगा। मैं सही से इस तरीके से वर्णन कर रहा हूँ ताकि एक एक व्यक्ति को समझ में आ जाए कि जिला परिषद और पंचायत समिति की क्या मजबूरियाँ हैं। समझ गए? ये फाइनेंशियली जितना भी काम है, वित्तीय काम, जो भी डेवलपमेंट का काम है, वो मुखिया शुरू से ही मुखिया से चलता आ रहा है, पहले भी त्रिस्तरीय पंचायती राज गठन से पहले भी और अभी भी। तो क्यों ना मुखिया के ही द्वारा उसी एक ही पोस्ट से ही काम चला लिया जाए पंचायती राज में। क्या ज़रूरत है जिला परिषद पंचायत समिति को रखने का? मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हम लोगों को योजना दी जाती है, 6 पंचायत में हम लोग का है, किसी जगह 7 है, 8 है, वो उस लायक नहीं है कि जो योजना ले जाके जिला पार्षद जाके क्षेत्र में काम कर सके, बशर्ते
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिला परिषद के मेंबर को कितना एक्टिव है उस पर डिपेंड करता है। आज के डेट में जो गठन जो जिस सिस्टम दिया गया उस सिस्टम में आप कितना एक्टिव हैं। तो बस मैं एक्टिव रहा हूँ, एक्टिव रहता हूँ, एक्टिव रहूँगा। 20 वर्षों से लोगों के सेवा में हूँ, लोगों का दुआ और प्यार मिला है तो आज जिला परिषद का सदस्य हूँ और काम करता हूँ, सेवा के भाव से रहता हूँ। और जो विभाग का रोड है या विभाग का जो भी स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या फिर PWD हो, RDO हो, नाबार्ड हो, ग्रामीण विभाग सड़क हो, जितना भी है इस सब में भवन निर्माण हो, सभी में दौड़ दौड़ करके जितनी भी मेरी कोशिश रही है हर विभाग में दौड़ दौड़ के काम को लाया हूँ, किया हूँ, करवाया हूँ। अब बोर्ड लगने की बात रही तो बोर्ड में बड़ी सदन के सदस्य विधायक MP होते हैं तो स्वाभाविक है कि उनका बोर्ड लगता है, लेकिन उस बोर्ड में हम लोगों का भी नाम रहता है, हम लोग की भागीदारी है, किया हूँ, करूँगा। तो हम यह जानना चाहेंगे कि चूँकि आप 5 साल से पद पे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा की अगर बात किया जाए तो इन 5 सालों में इसके ऊपर आपने क्या काम किया है अपने क्षेत्र में? मैं तो कहने को कुछ नहीं, इलाके के लोगों से जाके पूछिए और जो एजुकेशन जहाँ पे शिक्षा विभाग की स्कूल है जो भी है आप वहाँ जाके देखिए, पूछिए कि मैं कैसे विजिट करता हूँ, कैसे जाता हूँ, कैसे अनुसरण करता हूँ। MDM का मैं सदस्य भी हूँ मध्याह्न भोजन का, उस पर कैसे सुधार किया हूँ, कैसे गुणवत्तापूर्वक बच्चे को भोजन मिले उस पर भी काम किया हूँ। और स्वास्थ्य विभाग भी आप पूछ रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग में हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र केवटी और रैयाम, 2 स्वास्थ्य केंद्र, सबसे पुराना रैयाम है, उसके बाद केवटी हुआ था। जो 5 बेड के अस्पताल था केवटी, जो एक कोने में चलता था, आज फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बनी। जो भी स्टाफ हैं ड्यूटी पे तैनात मिलते हैं, अपराध के 12 बजे जाएं, 2 बजे जाएं, अच्छे से इलाज होता है। जो इलाज वहाँ पॉसिबल है वो इलाज वहाँ होती है और जो नहीं है उसके लिए रेफर होता है, लेकिन बाकी इलाज होती है। रात के 12 बजे 2 बजे जाएंगे तो MBBS PG डॉक्टर मिलेंगे, नर्सिंग स्टाफ मिलेंगे, ANM, मतलब इस तरह के जितनी भी वहाँ पे स्टाफ हैं वो सभी मौजूद रहते हैं। वो ये नहीं चलता। और रैयाम डेड पड़ा हुआ अस्पताल था, जो अभी जा करके देखिए बिल्डिंग नहीं बनी थी, उसको मैं चार्ज दिलवाया, उसमें जा करके शिफ्ट करवाया, अस्पताल अभी चल रही है। अब आइए पशु वेटनरी डॉक्टर यहाँ केवटी और रैयाम प्राइवेट मकान में चलता था रैयाम में, उसको मैंने वेटनरी वाले को अभी वहाँ पे शिफ्ट कराया, वहाँ डॉक्टर बैठते हैं। अभी आपका कोई बकरी बैल गाय भैंस जो भी बीमार पड़े आप तुरंत कॉल करिए, आएंगे देखने के लिए डॉक्टर, या नहीं तो जाके दिखाइए। सरकारी बिल्डिंग में शिफ्ट कराया, जो खाली भवन पड़ा हुआ था उसमें शिफ्ट कराया ताकि कम से कम सरकारी जगह पर चले और इस तरह का रहे। तो ये सब पर ध्यान दिया हूँ। 30 बेड का 5 बेड से केवटी को करवाया। इसमें पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी साहब का बहुत योगदान रहा, जो उन कदम से कदम मिला के हमारे साथ उन्होंने चला। मैंने गए उनके पास रखा, उन्होंने मदद किया और कोऑपरेट किया और उसकी वजह से आज वहाँ हॉस्पिटल भी 30 बेड का बना है। तो इसमें हमारी योगदान रही है। इस बार फिर से आप पुनः उम्मीदवार हैं तो आगे क्या सोच है, क्या प्लानिंग है? सोच यही है कि जैसे मैं पहले काम करते आया हूँ 20 वर्षों से सेवा करते आ रहा हूँ, अल्लाह करे, भगवान करे कि हम वैसे ही करते रहें, ज़मीन से जुड़े रहें, ज़मीन पे ही रहें तो बेहतर है। हम छलांग लगाने की कोशिश नहीं किया है, न करेंगे। बस लोगों का दुआ आशीर्वाद रहेगा तो सेवा भाव से हैं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों लगे हैं। बड़ी सदन में भी जाने की इच्छुक हैं, जाएंगे तो और सेवा करेंगे, अभी भी कर भी रहे हैं, करते रहेंगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जिला परिषद को पावर है लेकिन फंड नहीं है। तो आपने फिर से जिला परिषद का पद को चुना है, उम्मीदवार भी हैं, तो मुखिया की बात आपने किया था, तो आप मुखिया से भी किसी पंचायत से खड़े हो सकते थे, लेकिन फिर भी आपने जिला परिषद पद को चुना, तो ऐसा क्यों? अब बता देता हूँ। जिला परिषद बड़ी पंचायती राज का बड़ी सदन का सदस्य है। पावर तो है ना जिला परिषद का, पावर है कि कहीं पर भी कोई काम कराना हो, किसी तरह का कुछ बात हो तो जिला परिषद इसके लिए सक्षम है। रही बात कि मैं पंचायत से, आपने सवाल किया, तो पंचायत से मैं लड़ भी सकता था, मेरा पंचायत भी पहले जनरल था, हम वहाँ से भी चाहते तो मुखिया का चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन मुझे इस पर रुचि नहीं रहा कि मुझे सेवा का भाव रहा कि मैं बड़ी सदन का सदस्य बन के लोगों की सेवा में रहूँ और काम जो योजना मिलती रही है मैं उस योजना को धरातल पर उतारा हूँ। जो आपको दिखा होगा, दिखेगा, जाइए क्षेत्र में दिखेगा जो हमसे बन पड़ा है। और जहाँ भी मैंने शिलान्यास किया है, बोर्ड लगाया है, तो वहाँ पर भी सरकारी सिस्टम और विभाग का जो ये है सिस्टम बना हुआ है, जो उसका रूल रेगुलेशन है, उसके तहत मैं काम किया हूँ। किसी योजना में अगर निकल जाए कि समीम जिला परिषद का सदस्य रहते हुए कि कोई योजना नहीं किया, 2 रुपया उठा लिया हो, फिर मुझे जांच करवा करके जो कार्रवाई हो मुझ पर किया जाए। मैं सरेआम खड़ा होने के लिए तैयार हूँ पब्लिक के बीच में। अब क्या उम्मीद किया जा सकता है? आपका जो ये 5 सालों का जो कार्यकाल रहा, क्या इस कार्यकाल को लेकर जनता फिर से आपको चुनेगी? आपके कामों से जनता संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है।
मैं क्षेत्र में रहता हूँ कंटिन्यू हर हमेशा। आप पूछिए लोगों से, 24 आवर टाइम देता हूँ मैं। वह वो नहीं हूँ कि 100 इससे ये करता हूँ दिखावे के लिए, ज़मीन पे उतर के काम करता हूँ। और उसी का है कि आज आप भी जाइए, मैं आपको दावत देता हूँ कि आइए, घूमिए, पता कीजिए, सर्वे कीजिए। मैं क्या कहूँगा, मैं तो जो हूँ तो हूँ ही, मुझे जो आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए कि क्या है लोगों का व्यू। मैं तो कह रहा हूँ आवाम एकदम ठान चुकी है, हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं, हमारे मतदाता बंधु जितने भी हमारे ये हैं, वो सभी लोग इस बार हमारे इलाका के ठान लिए हैं कि जिला परिषद में फिर शमीम को ही जिताना है, शमीम को ही वोट देना है, क्योंकि ये मेरा केवटी का नेता नहीं, केवटी का बेटा है, बेटा के जैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पर हर घर से जुड़ा हुआ हूँ, बेटा के जैसे रहता हूँ, बेटा के जैसे काम करता हूँ, नेता के जैसे नहीं रहता। यही है। कितना उम्मीद किया जाए इस बार फिर पुनः वापसी होगी? मैं परसेंटेज की बात नहीं करूंगा, परसेंटेज की बात मुझे नहीं आता करने, 70%, 90%, 100% वो नहीं करता। मैं कोशिश में हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ कि अगर मैंने काम किया है, मैं आपके दुख दर्द में सुख में खड़ा रहता हूँ, तो मुझे फिर से दुआ आशीर्वाद दीजिए, मुझे वोट दीजिए, चुनाव जिताइए। अगर लगता हो कि मैं नहीं हूँ आपके बीच में, नहीं कुछ किया हूँ, तो फिर आपकी जैसी डिसीजन हो मुझे स्वीकार है, मैं इससे भी गुरेज नहीं करता। क्या आपको लगता है कि पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार भी है? अगर कहीं किसी पंचायत में विकास नहीं हुआ है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई टारगेट होता है तो उस पंचायत का मुखिया, लेकिन कहीं ना कहीं जिला परिषद के अंतर्गत भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आती है, जो पंचायत को डेवलप करने के लिए होती है। आपको क्या लगता है, मुखिया का ज़्यादा दायित्व होना चाहिए या फिर जिला परिषद सदस्य का? देखिए, अभी बोला ना, पंचायती राज में जिला परिषद का जो सदस्य है वो बड़ी सदन का सदस्य है, सुपरवाइज अथॉरिटी है। जिला परिषद को अपने पंचायत जितने भी क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत आते हैं उसमें योजना की जांच कर सकते, अनुश्रवण कर सकते हैं, कहाँ पे क्या है, डिमेरिट है, क्या है, नहीं है, उसको करके बात रख सकते हैं। आप भ्रष्टाचार की बात बोले, भ्रष्टाचार किस तरह का भ्रष्टाचार? जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं उन पे कम आरोप लगते हैं, मुखिया कहीं ना कहीं टारगेट होता है। आरोप इसलिए कम लगता है, मैं आपको कहा ना कि जो पावर जिस तरीके से और फाइनेंशियली जो काम करने का मामला है विकास का, तो जिला परिषद को योजना सीमित मिलती है, वो धरातल पे उतरती है। और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से जो जेई हो या फिर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर हो या डीडीसी साहब हो, जो भी लोग हों, वो आते हैं, उस योजना का वेरिफिकेशन करके तभी पेमेंट होता है काम के बाद। पहले कोई एडवांस पेमेंट नहीं होता है, काम होगा तब पेमेंट होगा और उस काम का वेरिफिकेशन होगा, हर एक चीज़ का ये होगा। क्यों? अगर इसीलिए बहुत ज़्यादा जिला परिषद पे उंगलियां नहीं उठती है। मैंने आपको कहा ना कि योजना ही बहुत सीमित रखा है। और रही बात मुखिया को, तो मुखिया को चेक काटने का पावर है। मुखिया फाइनेंशियली देखते हैं सारी चीज़ को, तो ऑटोमेटिक है, चेक काटते हैं। तो और सारी चीज़ें, विकास का काम वहीं से, पंचायत से ही होता है, पंचायत से ही सारी चीज़ें डील होती है। तो स्वाभाविक है वहाँ तो उंगलियाँ उठती रहती है, हर सदन के लिए उठती है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो भ्रष्टाचार का जो जहाँ पे भी मामलात हुआ है, जहाँ पर भी किसी तरह का कोई लगा है कि इस तरह का हुआ है, तो उस पर कार्रवाई हुई है, देर सवेर होती ही है, लेकिन कार्रवाई होती है। जो चाहेंगे कि कोई सरकार की राशि को गबन कर जाएंगे, सरकार की योजना को हजम कर जाएंगे, वो नहीं है, वो ऐसा नहीं हो सकता। सभी चीज़ पे सिस्टम है और आप तो बहुत ज़्यादा कंसेस है, प्रशासनिक पदाधिकारी तो इस पर ज़्यादा नज़र रख रही है। तो अपने परिषद क्षेत्र संख्या 12 3/4 की जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? आगे कौन कौन सा विकास का काम आप करेंगे, जो ये जनता जानना चाहती है कि अब आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, आगे क्या करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में? जी देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं एजुकेशन से रिलेटेड, स्वास्थ्य के, इस पर डेली कुछ ना कुछ बढ़ते रहता है। कई तरह के प्राकृतिक आपदा आती है, उससे झेलना पड़ता है, तो उस तरह के नए नई चीज़ें का इजाद होता है, नई नई चीज़ें टेक्निक आता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे और छोटी छोटी उद्योग लगनी चाहिए, उस पर मेरी फोकस है, वो होगा, होके रहेगा। और बात उठती है क्षेत्र में, तो मैं तो दावा करता हूँ कि किसी पंचायत का जितना जनप्रतिनिधि नहीं टाइम देते होंगे उतना मैं टाइम देता हूँ अपने क्षेत्र में। रहने की बात रही कि दरभंगा, पटना लोग कमेंट करते हैं, मैं किसी के कमेंट पे नहीं जाता और मुझे किसी जनप्रतिनिधि पे भी कमेंट नहीं करना, किसी के योजना पे भी मुझे कमेंट नहीं करना। मुझसे पहले जो रहे उस पर भी क्रिटिसाइज, हमें क्या करना है उसको देखना है। और रहने की बात रही तो कोई जनप्रतिनिधि बन के ज़मीन और वो ख़रीद के नहीं रहता। हम लोग कोई आप लोग की दुआ से और लोगों के आवाम की दुआ से घर से भड़ा पड़ा हूँ, तो ज़मीन जथा पहले से भी है, रहेगा। और कोई जनप्रतिनिधि बन के नहीं खरीदा। अगर किन्हीं को ऐसा लगता है तो वो भी आजमा रहे हैं, रहें, करें और जाके देखें कि कितना क्या है। कहने के लिए बहुत कुछ है, चबड़े की ज़ुबान है, मुँह है, इसका कोई खतियान नहीं होता। जो मर्जी हो बोल लीजिए, किसी पे एलिगेशन लगा दीजिए, वो सब चलता रहता है। सुन लीजिए, मुझे जो वोट दिया है
मैं उनका भी जनप्रतिनिधि हूँ, उनका भी सदस्य हूँ जिला परिषद का। और जो मुझे नहीं भी दिए हैं मैं उनका भी जनप्रतिनिधि हूँ, उनका भी मेंबर हूँ, मैं उनका भी सदस्य हूँ। तो मुझे ये भेदभाव नहीं करना। और रही बात कि जो विरोधी होते हैं वो रास्ता दिखाते हैं, तो वो नहीं रहेंगे तो कुछ सीखने को भी कैसे मिलेगा। तो मैं उनका भी सम्मान करता हूँ कि मर्यादा में रह के कुछ क्वेश्चन करें, सही से करें और सवाल करें, पूछें। मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ और ना हटूंगा। मैं सभी का सम्मान करता हूँ। और जब सत्ता में आदमी रहते हैं तो थोड़ा बहुत विरोध रहता ही है, लेकिन उसको नहीं देखना है, उसका भी प्यार लेते रहना है, मोहब्बत ले रहना है। अगर उनका कोई ये है तो उनसे हमको मिलना चाहिए, मिल के हम देखें कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या क्वेश्चन है। अगर वो मेरे से होने लायक है तो मुझे करनी चाहिए। उससे अपने आप को ये नहीं बना लेना चाहिए कि मेरा बहुत बड़ा विरोधी है, उससे बात बंद कर दे। जी नहीं, सलाम दुआ की गुंजाइश रहनी चाहिए, मिले तो कहीं अच्छे से बात होनी चाहिए, ऐसा रहनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे जनता को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, जनता को क्या मैसेज देना, जनता तो सर्वोपरि है ना। जनता को ही चुनना होता है ना अपना रहबर, कि हमारा नेता, हमारा बेटा, हमारा सेवक कैसा होना चाहिए। तो सेवक चुना है अपने बेटा समीम को, तो सेवक के जैसा काम किया है, फिर करते रहेंगे। तो लोग यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं और बहुत समझदारी से काम लेते हैं। नाम को नहीं, जात को नहीं, विकास को देखते हैं। यही तो हमारा संस्कृति है कि हमारे गाँव में अगर किसी जाति के भी लोग बसते हैं, वो भी रिश्ते में चचा, भाई, बाप, दादा होता है, लगता है। यही तो हमारे यहाँ की संस्कृति है। ये कहाँ मिलने को है, कहीं ये कहीं नहीं मिलने को। और सबसे खास के ये मिथिलांचल में, मैं आपको बता दूं, मैं मिथिला का हूँ, मैं मैथिल हूँ। अब मिथिला में रहने वाला हर एक कम्युनिटी, हर एक कास्ट के, डिफरेंट कास्ट के लोग, हर वर्ग के लोग मैथिल हैं यहाँ में, मिथिला में रहने वाले। मिथिला का तो खैर जोड़ा ही नहीं है। मिथिला का एक जो भाषा है, मिठास है, वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी है। और जब मैथिल में हम लोग बोलते हैं तो लोग बड़ी गौर से सुनते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं। तो मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, मिथिला के संस्कृति। आपको मैथिली आती है? अहाँ के बाजऽ आबैया तो अहाँ से हमरा से मैथिली में बात करूँ, आ नहीं आबैया तो नहीं करूँ। एहि लऽ कऽ कि मैथिली अते जते कहलहुँ ने अहाँ के जते मीठ भाषा छै, ई भाषा के पकड़ऽ वाला, बोलऽ वाला, ई तो हमर सबके अपना विडम्बना छै कि हम सब अपन भाषा के प्रयोग नहीं करै छियै। अपन जे मातृभाषा छै, हमर मातृभाषा, जतऽ के हम रहऽ वाला छियै, जे भाषा छै हमर, एहि भाषा के प्रयोग करै छियै। मिथिला जे हमर छै, तऽ मिथिला के हम मिथिला के बेटा छियै, तऽ मिथिला के लेल हम नहीं लड़बै तऽ के लड़तै? मिथिला के भोजन के, मिथिला के भाषा के, तो मैथिल छिए तो करबाक चाहिए। मैथिल में जत्ते कास्ट छथिन ने मिथिला में रहऽ वाला, सब मैथिल छथिन, सबके हक छै। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे मोहम्मद समीउल्लाह खान समीम साहब, जो दरभंगा केवटी प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 12/3/4 से वर्तमान में जिला परिषद के सदस्य हैं और फिर से उम्मीदवारी है। इनका विचार आपने सुना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर दें। और आप देख रहे थे पंचायत चुनाव यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।